बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राजस्थान विधानसभा चुनाव की वोटिंग से 4 दिन पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र किया जारी। हरियाणा सरकार ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दी 21 दिन की पैरोल। उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की पहली तस्वीरें आई सामने। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी। अब खबरें विस्तार के साथ। विधानसभा चुनावों की वोटिंग से 4 दिन पहले कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र जारी किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 7 गारंटियों की तरह कई लोक लुभावन घोषणाओं को शामिल किया गया है। किसानों से एमएसपी पर फसल खरीद का कानून बनाने और किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज देने का वादा किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारिक क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। पंचायत स्तर पर भर्तियों करने का वादा, पंचायत स्तर पर कर्मचारियों का नया कैडर बनाने का भी वादा किया गया है। हरियाणा सरकार ने रोहतक की सुनारिया जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को फिर से 21 दिन की पैरोल दे दी है। अलग अलग मामलों में सजा याफ्ता मुजरिम राम रहीम को 30 महीने में 8वीं बार पैरोल मिली है। राम रहीम को 2 साध्वियों के यौन शोषण से जुड़े केस, पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और डेरा सच्चा सौदा के मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या से जुड़े मामलों में उम्र कैद की सजा हो चुकी है। राम रहीम इस बार भी अपने पैरोल के दौरान यूपी के बागपत स्थित बरनावा आश्रम में रहेंगे। इससे पहले इसी साल राम रहीम को 3 बार पैरोल मिल चुकी है। पैरोल खत्म होने के बाद उसकी ओर से फरलो की अर्जी लगाई गई, जिसे मंजूर कर लिया गया। राम रहीम को इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव के 25 नवंबर को होने वाली वोटिंग से 5 दिन पहले पैरोल मिली है। इससे पहले भी पंजाब के विधानसभा चुनाव और हरियाणा में आदमपुर ऐलानाबाद के विस उपचुनाव और नगरीय निकाय चुनाव से पहले राम रहीम को पैरोल देने के आरोप में हरियाणा की मनोहर सरकार पर आरोप लगते रहे हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 10 दिन से फंसे 41 मजदूरों की मंगलवार सुबह 3:52 पर पहली तस्वीरें सामने आई हैं। 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन के जरिए रविवार को एक कैमरा अंदर भेजा गया, जिसके जरिए मजदूरों से बातचीत की गई। उनकी गिनती भी की गई। सभी मजदूर सुरक्षित हैं। इस 6 इंच वाली पाइप से मजदूरों के लिए सोमवार रात को बोतलों में खिचड़ी और दाल भेजी गई। 9 दिन बाद पहली बार मजदूरों को गर्म खाना भेजा गया है। मजदूरों की हर एक्टिविटी पर पता लगाने के लिए अब दिल्ली से हाईटेक सीसीटीवी कैमरेस मंगवाए जा रहे हैं। उनको अंदर भेजकर मजदूरों से सेट करवाया जाएगा। इसके अलावा सोमवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 अहम सफलताएं मिली हैं। पहली, 6 इंच चौड़ी नई पाइपलाइन डाली गई है और दूसरी, ऑगर मशीन के साथ काम कर रहे मजदूरों को किसी अनहोनी से बचने के लिए रेस्क्यू टनल बनाई जा चुकी है। मंगलवार को टनल में 3 जगह से ड्रिलिंग शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। चुनाव आयोग ने सोमवार 20 नवंबर को कहा कि चुनाव वाले 5 राज्यों से 1760 करोड़ की शराब, ड्रग्स, कैश और ज्यादा कीमती धातुओं को जब्त किया गया है। ये सब चीजें वोटरों को रिझाने के लिए बांटी गई थी। इन चीजों की जब्ती 9 अक्टूबर से हो रही थी। इसी दिन इलेक्शन कमीशन ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। आयोग ने ये भी बताया कि आंकड़ा इन राज्यों में 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान हुई जब्ती का 7 गुना है। पिछली बार 239 करोड़ 15 लाख की चीजें जब्त की गई थी। अभी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में वोटिंग हो चुकी है, जबकि राजस्थान में 25 और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। शराब घोटाले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में मंगलवार को ईडी के द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने जांच एजेंसी को सभी डॉक्यूमेंट्स जमा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से आरोपियों को कुछ दस्तावेज पेश करना अभी बाकी है। इसके लिए कोर्ट ने ईडी को 24 नवंबर तक का समय दिया है।
कोर्ट ने वकीलों से नाराजगी जताते हुए कहा कि सीआरपीसी की धारा 207 का पालन किया जाना चाहिए, जिसे जल्द से जल्द ट्रायल शुरू किया जा सके। गौरतलब है कि आप नेता सिसोदिया पर दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। सिसोदिया को इसी साल 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। जेल में बंद सिसोदिया लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जमानत याचिका दायर कर चुके हैं, लेकिन अदालतों ने अभी सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। दिल्ली में पराली जलने से फैल रहे प्रदूषण पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा। कोर्ट ने कहा कि पराली जलने पर लगा फाइन कितने किसानों ने जमा करवाया, इसकी रिपोर्ट अगली तारीख पर दी। सुनवाई के दौरान पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पराली जलाने पर हमने 1000 एफआईआर दर्ज की है और 2 करोड़ जुर्माना लगाया है। लाल प्रविष्टियां बनाई गई जो किसानों को लाभ लेने से रोकती हैं। पराली में लगी आग को बुझाया जा रहा है, लेकिन लोग इसके विरोध में सड़कों पर उतर रहे हैं। फसल अवशेष की आग बुझाने के विरोध में लोगों का सड़कों पर उतरना एक समस्या है। ये कानून व्यवस्था की स्थिति है। आधी रात को भी आग बुझाई जा रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगले सीजन की शुरुआत से ही सख्त कदम उठाए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पक्ष सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 7 दिसंबर को निर्धारित कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने घोषित आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के सरगना गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ केस दर्ज किया है। पन्नू ने पिछले दिनों वीडियो जारी कर एयर इंडिया की फ्लाइट्स में सफर न करने की बात कही थी। पन्नू ने कहा था कि अगर आप एयर इंडिया में सफर करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही 19 नवंबर को दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करने की धमकी भी दी थी। एनआईए ने पन्नू पर आईपीसी की धारा 1208, 153A, 506 और यूएपीए 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 188 और 20 के तहत मामला दर्ज किया है। पन्नू की धमकी के बाद जिन देशों में एयर इंडिया की फ्लाइट्स जाती हैं, वहां की सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समरहिल शिमला में आज सुबह 2 छात्र संगठनों के बीच किसी बात को लेकर झड़प हो गई। इस दौरान एसएफआई और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर एक दूसरे पर लाठियां बरसाई। यूनिवर्सिटी परिसर में हुई इस लड़ाई में 6 छात्र घायल हो चुके हैं। घायलों का आईजीएमसी शिमला में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बालूगंज थाना में एसएफआई के छात्र नेता शहबाज खान की शिकायत पर एनएसयूआई पार्टी के छात्र नेता नितिन देष्टा, चंदन व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं इस मामले में एनएसयूआई नेता नितिन देष्टा ने एसएफआई कार्यकर्ताओं पर डंडे, लाठी व तेजधार हथियार के साथ हमला करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने देष्टा की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। दोनों ओर से क्रॉस एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। हैरानी की बात यह है कि 2 छात्र संगठनों में ये झगड़ा पुलिस के सामने हुआ और पुलिस के जवाब मूक दर्शन बनकर बैठे रहे। पंजाब के अमृतसर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने भारतीय सीमा में घुसे पाकिस्तानी ड्रोन से फेंकी खेप को जब्त कर लिया है। हालांकि ड्रोन बीएसएफ के हाथों से निकलने में सफल रहा। बता दें कि खेप की इंटरनेशनल वैल्यू तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं इलाके में सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। बीएसएफ के अनुसार ये मामला अमृतसर के सरहदी गाँव मोड़ में सामने आया है। बीएसएफ को इलाके में ड्रोन के आने का आभास हुआ था, जिसके बाद उसे गिराने का भी प्रयास किया गया। जवानों ने ड्रोन का पीछा कर उसके द्वारा फेंकी गई खेप को जब्त कर लिया, जिसके बाद ड्रोन वापस पाकिस्तान सीमा में लौट गया। बीएसएफ अधिकारियोों ने बताया कि ड्रोन ने पीले रंग का पैकेट फेंका था, जिसे जब्त कर लिया गया है। जांच के बाद उसे खोला गया और उसकी जांच की गई। पैकेट में 565 ग्राम हेरोइन थी, जिसे जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं आसपास के इलाके में भी सर्च की जा रही है। बीएसएफ अधिकारियों ने बताया है कि पंजाब के सरहदी इलाकों में जवानों ने 8 दिनों में 9 ड्रोन जब्त करने में सफलता हासिल की है। इनमें अधिकतर ड्रोन अमृतसर बॉर्डर से जब्त किए गए हैं। वहीं बीते दिनों भी एक ड्रोन तरनतारन से रिकवर किया गया है। ये सभी ड्रोन जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजे जा रहे हैं, ताकि इन ड्रोन्स की मूवमेंट और पिछली कार्रवाइयों की डिटेल्स निकाली जा सके। विशाखापट्टनम के विजाग बंदरगाह पर देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बंदरगाह पर 36 से अधिक मशीनीकृत मछली पकड़ने वाली नाव इस भीषण आग में जलकर खाक हो गई, जबकि 9 अन्य नावें आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस घटना में नावों में रखे एलपीजी सिलेंडर भी तेज आवाज के साथ फट गए, जिसकी वजह से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया। मछुआरों और स्थानीय पुलिस ने कहा कि आग
जो एक नाव से शुरू हुई जल्द ही पास में खड़ी अन्य नावों तक फैल गई। हालांकि आग लगने का सही कारण अभी पता नहीं चल पाया है। बता दें कि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ठांडा मंगलवार को पानीपत पहुंची। यहां वह सराना विधानसभा में जनसंवाद कार्यक्रम कर रही थी। सुबह 10 बजे गांव सीख में मंत्री के कार्यक्रम के दौरान कई अधिकारी गैर मौजूद रहे, जिस पर मंत्री ने एक्शन लेते हुए सीनियर मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड करने को कहा। साथ ही सिविल सर्जन पानीपत, जिला समाज कल्याण अधिकारी पानीपत, उप निर्देशक कृषि विभाग पानीपत, एक्सीएन सिंचाई विभाग पानीपत, एसटीओ सिंचाई विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनता की समस्याओं को सुनने में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।